आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द ऑब्स्ट्रक्शन बाय एनी कंडक्टर in the path of flow of current okay, is called the electrical resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? वो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा किसी भी कंडक्टर में, जब कंडक्टर में से पाथ फ्लो करता है, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम इसको डिनोट करते हैं आर से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और इक्वल होता है V बाय आई। ठीक है, V क्या है यहाँ पर? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर को आर से डिनोट करते हैं और इक्वल होता है V बाय आई। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसकी जो SI यूनिट होती है, इट्स SI यूनिट इज V मतलब क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी ओहम। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से, ओहम का सिंबल है ये। ओके, आगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें आर रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस V बाय आई। V क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी अगर पहले हमें इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। V क्या होता है हमारे पास? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का डायमेंशन होता है M1L2 T-2 और चार्ज का AT, और यहाँ से आ गया M1L2 T-3 A-1। ये आ गया हमारा V का डायमेंशन, और V इसमें पुट करते हैं, इसका डायमेंशन है M1L2 T-3 A-1। और I करंट का होता है एम्पियर, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा R का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का M1L2 T-3 A-2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आ गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके, होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G इक्वल टू 1 बाय R, क्योंकि ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, कंडक्टेंस की SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस वो होती है 1 बाय रेजिस्टेंस की ओहम, महो या फिर ओहम इनवर्स या फिर साइमन, ये होती है इसकी SI यूनिट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है L के। L क्या है यहाँ पर? लेंथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। A क्या है? एरिया को डिनोट करता है।
ये इन पर डिपेंड करती है। अगर हम इनको कंबाइन करें, कंबाइन बोथ फैक्टर, कंबाइन बोथ फैक्टर, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ओके, अगर इसका डायरेक्टली का सिंबल हटाएंगे तो रो आ जाएगा, और ये है रो का सिंबल एल बाय ए। जो यहाँ पर रो है, जो यहाँ पर रो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और कह सकते हैं हम रेजिस्टिविटी, ये होता है रो। ओके, अगर हम लेट करके चलें, लेंथ है हमारा 1 सेंटीमीटर और एरिया ए है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू, तो ये आर के इक्वल आ जाएगा रो। ओके, रो आर के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो हम रेजिस्टिविटी की ऐसा ही यूनिट की बात करते हैं। ओके, रो की अगर फॉर्मूला था हमारा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एज इट इज आर ए बाई एल आ गया हमारा। आर की है ओहम, एरिया की मीटर स्क्वेयर, बाय लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी ओहम मीटर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस की थी कंडक्टेंस, वैसी रेजिस्टिविटी की कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, होता है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इक्वल होता है 1/रो। ओके, इसकी जो ऐसा यूनिट है 1/, इसकी है ओम मीटर। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 1/ओहम, ये होता है हमारा साइमन, तो ये हो जाएगा साइमन और बाय मीटर, तो ये हो जाएगी साइमन बाय मीटर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। ओके, इसमें हमें कलर बताना होता है रजिस्टर्स का, तो हम किसके बेस पर बताएंगे कि वो कलर कौन सा है और उसकी फिगर बतानी है वो कौन सी है। ओके, हम इसे यहाँ पर लिख दे कलर, और यहाँ पर लिख दे फिगर, कि किस फिगर पर कौन सा कलर आएगा। यहाँ पर पहला आएगा ब्लैक, फिर आएगा ब्राउन, फिर आएगा रेड, फिर आएगा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और फिगर शुरू करनी है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा गोल्ड के लिए हम क्या लेंगे, सिल्वर के लिए क्या लेंगे, और अगर नो कलर, अगर नो कोई भी कलर नहीं है तो उसके लिए हम क्या लेंगे। गोल्ड के लिए हम 5% लेते हैं, और सिल्वर के लिए 10%, और हमारा नो कलर अगर कोई भी कलर नहीं हो तो 20%, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोबिलिटी, और बहुत जगह यूज भी होती है और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की होती है ये। तो
मोबिलिटी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी की। इसकी डेफिनेशन है, दोबारा से देखिए, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसको ई बाय एम भी लिख सकते हैं, और ऊपर आ जाएगा टाउ। ये होता है हमारा मोबिलिटी। इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, नेक्स्ट है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एक्सप्रेस्ड एज। अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड में बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, तो करंट आई इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए एन ई वी टी। ए क्या होता है यहाँ पर, ए होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, और हमारा एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम स्क्वेयर एस माइनस वन और वी माइनस वन। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी वो होता है एम माइनस वन टी टू ए। ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।